नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गुमला में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी ने झारखंड को चारागाह बनाकर लुटा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंड को चारागाह बनाकर लंबे समय तक लूटा। वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बनती तो आज राज्य बर्बाद हो जाता। मुख्यमंत्री गुमला में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद 18 साल आदिवासियों का शोषण करने वाली पार्टी की सरकार रही, जिसने राज्य को लूटा है। वर्ष 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में आने के बाद आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा के लिए कई फैसले किए गए हैं और इससे विपक्ष का हाजमा खराब हो गया है। और झारखंड के साहिबगंज जिले की राजमहल सिविल कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यह वारदात 3 पहाड़ थाना अंतर्गत जोका गांव में 4 मार्च 2015 को हुई थी। वारदात के 7 साल के बाद न्यायालय से आए फैसले पर बच्ची के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। व्यक्ति के पिता ने पुलिस को बताया था कि पड़ोस में मोहम्मद राखित शेख उर्फ कलुआ, जिसकी उम्र 27 साल है, उनकी पुत्री को घर से बुलाकर खेलने के लिए ले जाया करता था और इसके बाद घर पर रोज की तरह पहुंचा देता था। हर दिन की तरह 4 मार्च 2015 की शाम करीब 5 बजे उनकी पुत्री को मोहम्मद शेख ने घर से बुलाकर कंधे पर बिठाकर ले गया। जब देर रात तक पुत्री वापस नहीं आई तो परिजनों के साथ मिलकर अगल बगल काफी खोजबीन की गई। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने तालाब के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया था। और गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हटिया ब्रांच ने एचईसी प्रबंधन को ऋण का ब्याज भुगतान नहीं करने पर खाता फ्रीज करने का अल्टीमेटम दिया। एचईसी के अधिकारी ने बताया कि बैंक की 5 सदस्यीय टीम ने एचईसी के दोनों निदेशक के अलावा वित्त विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एचईसी के द्वारा बैंक से लिए गए 6 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात कही गई। कहा गया कि अगर प्रबंधन ली गई राशि के ब्याज का भुगतान नहीं करता है तो जनवरी की किसी भी तिथि को एचईसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। आदिवासी महिलाओं को मिले पिता की संपत्ति में अधिकार। आदिवासी सेंगेल अभियान ने आदिवासी महिलाओं को भी पुरुषों की तरह पिता की संपत्ति में अधिकार देने का समर्थन किया। सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बयान जारी कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत आदिवासी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के अधिकार का समर्थन मिलता है। झारखंड में कांग्रेस ने सांगठनिक मजबूती को देखते हुए प्रदेश कमेटी का गठन किया, लेकिन कमेटी के गठन के साथ ही पार्टी में विवाद शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं ने भेदभाव और उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं पार्टी में उठे विवाद के बीच अनुशासन समिति की बैठक होगी। इस बैठक के जरिए विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश की जाएगी। उदयपुर चिंतन शिविर के लिए गए फैसले को भूलकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन करने का आरोप कांग्रेस के युवा और बुजुर्ग दोनों तरह के कांग्रेसी लगा रहे। विरोध के स्वर तेज करने वाले नेताओं का सीधा आरोप है कि उदयपुर चिंतन शिविर, जिसमें देश भर के 400 से ज्यादा कांग्रेस जनों की उपस्थिति में पार्टी संगठन को मजबूत करने का फैसला लिया गया था, उसको झारखंड में ताक पर रख दिया गया है। और राज्य के हिंदपीढ़ी से अपराधी पप्पू शाहनवाज गिरफ्तार। मोहम्मद राज की हत्या मामले में जांच शुरू। राज्य पुलिस ने हिंदपीढ़ी के कुख्यात अपराधी पप्पू शाहनवाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं हिंदपीढ़ी में मोहम्मद राज की हत्या के मामले में जांच में जुट गई है। हिंदपीढ़ी थाने की पुलिस ने कुख्यात अपराधी पप्पू शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में कोर्ट से वारंट जारी किया गया था। वह फरार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी अपने हिंदपीढ़ी स्थित सेकेंड स्ट्रीट घर आया। इसी दौरान उसे दबोच लिया गया। और रांची में बॉडीगार्ड के सामने अपराधियों ने सुषमा बड़ाई को मारी गोली, हालत गंभीर। रांची में सुषमा बड़ाई को अपराधियों ने गोली मार दी। राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के समीप बाइक सवार 3 अपराधियों ने सुषमा बड़ाई नामक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। वहीं महिला को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर महिला की स्थिति गंभीर बनी है। सुषमा बड़ाई अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसी दौरान अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए दिल्ली में धरना देंगे होमगार्ड। स्वयंसेवी से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर देश भर के होमगार्ड के जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसकी जानकारी देते हुए झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के रवि मुखर्जी ने बताया कि राज्य भर से 2000 से अधिक जवान धरना में शामिल होने 18 दिसंबर को दिल्ली रवाना होंगे। सभी गृह रक्षकों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा। बताया गया कि होमगार्ड एक्ट में संशोधन की मांग की जाएगी और वर्षों पुरानी व्यवस्था बदलकर गृह रक्षकों को कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की जाएगी, क्योंकि गृह रक्षक ट्रैफिक विधि व्यवस्था से लेकर चुनाव तक देश की सेवा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। और वित्तरहित शिक्षा कर्मी 19 को शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। झारखंड वित्तरहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के वित्तरहित इंटर कॉलेज और उच्च विद्यालय, मदरसा और संस्कृत विद्यालय के प्रचार एवं प्रधानाचार्य की बैठक हुई और इसमें बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा ने की। बैठक में 19 दिसंबर को वित्तरहित शिक्षा कर्मी शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। उस दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और पठन पाठन नहीं होगा।
21 दिसंबर को विधानसभा के सामने एक दिवसीय महाधरना देने का निर्णय भी किया गया है। इससे पहले 16 दिसंबर को मोर्चा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेगा। और एक बार जैन धर्म की सिद्ध भूमि जो झारखंड प्रांत के मधुबन में स्थित है, उस तीर्थ क्षेत्र को केंद्र और झारखंड की प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, जिसका विरोध पूरे देश भर में जैन समाज के द्वारा किया जा रहा। इसके विरोध स्वरूप खंडवा के सकल जैन समाज के द्वारा मौन रैली भी आयोजित की गई। आगे और सुलग रहा कुर्मियों का आंदोलन, दिल्ली में सांसद भवन घेरा। केंद्र सरकार से की एसटी में शामिल कराने की अपील। कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी समाज के बैनर तले संसद भवन का घेराव किया गया। झारखंड सहित ओडिशा, पश्चिम बंगाल कुर्मी नेताओं ने संसद भवन के घेराव के क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के मंत्री श्रीकांत महतो, ओडिशा के सांसद ममता मोहता और झारखंड से शैलेंद्र महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विद्युत वरण महतो, राम अटल चौधरी, विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जेपी भाई पटेल सहित कई महतो नेता दिल्ली पहुंचे और पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी भी समर्थन में आए। इधर प्रोटेस्ट को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने कहा कि कुर्मी समाज की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग बरसों पुरानी है। आजादी के पहले कुर्मी समाज जनजाति वर्ग में शामिल था, लेकिन 6 सितंबर 1950 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति की सूची से कुर्मी समाज को बाहर कर पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया। और एक झारखंड सरकार ने की पारा शिक्षकों के लिए सौगातों की बौछार, आश्रितों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षक को ईपीएफ का लाभ 1 जनवरी 2023 से दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। ईपीएफ के लिए 6% राशि सरकार एवं 6% राशि पारा शिक्षक देंगे। शिक्षा मंत्री ने आवासीय कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा की और फैसला करते हुए कहा कि पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। शिक्षक का सेवा काल में निधन होने पर आश्रित को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कल्याण कोष से आवश्यकता अनुरूप बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए राशि लेने का प्रावधान भी किया गया है। और केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने वाले राज्यों को भेजा नोटिफिकेशन। भागवत कराड़ ने कहा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस के पैसे वापसी का किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। दरअसल एनपीएस के पैसे वापसी का जिक्र एक बार फिर से देखने को मिला है। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकार के द्वारा पीएफआरडीए के तहत एनपीएस में जमा रकम की मांग की गई थी, जिस पर अब केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि एनपीएस के पैसे वापस नहीं होंगे और हम पुरानी पेंशन को रोकने के लिए नोटिस भी जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर हम चाहें तो यहीं से पुरानी पेंशन पर विभिन्न राज्यों में रोक लगा सकते हैं, लेकिन सरकार को एक बार फिर से विचार करने के लिए मोहलत दिया जा रहा। और चतरा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को फूंका। झारखंड के चतरा जिले में 20 नक्सलियों ने देर रात सड़क निर्माण में लगी कई गाड़ियों को फूंक दिया। यह वारदात सदर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित चतरा लावालोंग सीमा पर स्थित बरेनी पंचायत के करमाही जंगल में हुई। इस जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने बर्नवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की 2 जेसीबी और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। बर्नवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर सड़क बनवा रही है और एक गाड़ियां लूटू तिलैया सड़क निर्माण कार्य में लगी थी। इस घटना से कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूर और कर्मी दहशत में है। ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। अगली खबर, खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत ने 1932 मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। विपक्ष को दिया झारखंड विरोधी करार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा गुमला में शुरू हुई। यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार 1985 बिल लेकर आई थी। ओबीसी आरक्षण को इन्होंने 14% दिया था। हमने 1932 खतियान विधेयक एवं ओबीसी को 27% आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित किया, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यही सब देख झारखंड विरोधी विपक्ष परेशान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे वीर क्रांतिकारी आदिवासी मूलवासी अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, राज्य की मांग करते थे, तो कहते थे कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। हमें अथक संघर्ष के बाद अपना राज्य मिला है। अगर 20 साल बाद राज करने वाले षड्यंत्रकारियों ने लोगों का सिर्फ शोषण किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से भी अधिक हो चुके हैं और इसमें लगभग 16 साल भाजपा ने शासन किया। और नए साल में झारखंड के 1600 गांवों को मिलेगा 4G का तोहफा। नए साल में झारखंड के ग्रामीण को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का तोहफा मिलेगा। राज्य के 1600 गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। ये वैसे गांव हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। इस पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 500 से अधिक जगहों पर बीएसएनएल की ओर से टावर लगाए जा चुके हैं। बीएसएनएल के मुताबिक 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 977 गाँव में नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इनके लगने से 1600 गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। साल 2023 के दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। और बिजली के लिए 750 करोड़ रुपए के कर्ज की गारंटी निर्बाध आपूर्ति कर पाएगा जेबीबीएनएल। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीबीएनएल को सरकार की गारंटी पर ऋण लेने के लिए वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है। जेबीबीएनएल सरकार की गारंटी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
को भेजकर ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ऋण मिलने के बाद JBVNL इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का बकाया 250 करोड़ रुपए चुकाएगी। और झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। आपको बता दें कि झारखंड में आकाश में बादल छाए रहने के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया कि 14 दिसंबर से आकाश पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके बाद तापमान गिरने लगेगा और एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि रांची में और रांची के आसपास के इलाके में 15 दिसंबर तक लोगों को सुबह में कोहरा और धूल का सामना करना पड़ेगा। और दवा कारोबारी राकेश रंजन हत्याकांड में आरोपित पत्नी हुई गिरफ्तार, बेटे के बयान पर हुआ पर्दाफाश। अरकोड़ा थाना पुलिस ने दवा कारोबारी राकेश रंजन हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए दूसरी पत्नी प्रीति रंजन को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजा गया है। प्रीति रंजन के खिलाफ पुलिस को कई ठोस साक्ष्य मिले हैं। पुलिस का कहना है कि राकेश रंजन के पास करोड़ों की संपत्ति थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का इंश्योरेंस था। आरोपित पत्नी किसी संपत्ति पर नजर थी। संपत्ति हड़पने के लिए दूसरी पत्नी ने अपने पति राकेश को फ्लैट से नीचे धकेल दिया। राकेश की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि आरोपित ने पूछताछ में हत्या करने की बात स्वीकार की है। झारखंड के सिमडेगा में इमाम ने बच्ची से किया दुष्कर्म, बोला अगर घर में बताया तो जिन्न से मरवा डालूंगा। मदरसा जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहां पर एक इमाम के द्वारा एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। मामला सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के एक मदरसे का है। इस बाबत बच्ची के पिता ने कोलेबिरा थाना में इमाम मोहम्मद अमीनुद्दीन अंसारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है। बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अमीनुद्दीन पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के माइल का रहने वाला है। शिकायत में बताया गया कि बच्ची इमाम के पास उर्दू पढ़ने जाती थी। जब 11 दिसंबर को पढ़ने के लिए गई तो अन्य सभी बच्चों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन उस बच्ची को रोक लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सीएम हेमंत सोरेन का लोहरदगा में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा पहुंचे। सीएम के साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, गुमला विधायक भूषण तिर्की और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव भी लोहरदगा पहुंचे।